ईश्वर की ओर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अनहद नाद के ऊपर चर्चा करेंगे कि अनहद नाद क्या है। अनहद नाद, हद का मतलब होता है सीमा, अन का मतलब होता है नहीं, जो असीम हो, जो अनंत हो, अनहद। इसके बाद इसका दूसरा भी एक शब्द है अनाहत। आहत मतलब दो किसी भौतिक वस्तुओं के रगड़ से, चोट से जो आवाज़ निकलती है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे कोई संगीत बजाते हैं, कोई भी भौतिक संगीत का जो औजार है उसको जब हम बजाते हैं तो उसमें घर्षण होता है। उस घर्षण के फलस्वरूप हमें आवाज़ मिलती है। तो जिस हम आवाज़ की बात कर रहे हैं वो अनाहत है, मतलब वो किसी दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न नहीं होती है, वो प्राकृतिक है। जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब से और आज तक पूरे ब्रह्मांड में अनवरत रूप से दिन रात वह अनहद नाद बज रहा है, गूंज रहा है। अनहद नाद ओंकार का नाद है, परमात्मा के स्वरूप का नाद है। आगे चलकर संतों ने शब्द धुन भी कहा है। शब्द धुन में ओंकार की जो आवाज़ है उसको अनहद नाद बोलते हैं। और यह पूरे ब्रह्मांड में और पूरे प्राणियों में, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबके आत्मा के अंदर यह आवाज़ लगातार आ रही है। इस आवाज़ को, ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। हमारे पुराने संतों ने शब्द धुन भी कहा है और आवाज़ भी कहा है। आत्मा के साथ दो जो तत्व हैं उसमें आलोक के साथ ध्वनि का सम्मिलन है। आलोक और ध्वनि दोनों एक साथ हैं और ये दोनों आत्मा के स्वरूप हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं। आलोक के माध्यम से भी हम ध्यान में, धारणा और समाधि की तरफ अग्रसर होते हैं और अनहद नाद के माध्यम से भी हम ध्यान, धारणा और समाधि में अग्रसर होते हैं। लेकिन जो आलोक है उसमें हम साक्षी भाव में रहते हैं, उसमें द्वैत रहता है, ड्युअलिटी रहती है। अंग्रेजी में इसको ड्युअलिटी बोलते हैं, हिंदी में इसको द्वैत बोलते हैं। तो हमें द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना है। हम, जो हमारी भावना है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, हम और भगवान अलग अलग हैं, तो इस भाव को मिटाने के लिए, एकाकार होने के लिए, इस ड्युअलिटी को ख़त्म करने के लिए हम अनहद नाद को ग्रहण करते हैं और अनहद नाद के माध्यम से ही धीरे 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 हम एकाकार होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो अनहद नाद क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त में हमने बताया। ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, ये ओंकार की ध्वनि है, ये ब्रह्मनाद है, शब्द की धुन है, शब्द है, परमात्मा शब्द स्वरूप है। जब हम राम का नाम लेते हैं तो राम के शब्द के साथ आलोक और ध्वनि दोनों सम्मिलित होता है। जब हम ओंकार का गूंज करते हैं तो हमारे अंदर से ओंकार के गूंज के साथ आवाज़ आती है। तो संक्षिप्त में हमने बताया कि अनहद नाद क्या है। विस्तार में जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
अब प्रश्न ये उठता है कि ये अनहद नाद किसको सुनाई देता है और किसको नहीं देता है। जैसे प्रकाश था, हमें नहीं पता था कि हम ही समस्त आनंद के स्रोत हैं, समस्त प्रकाश के स्रोत हैं। वह प्रकाश हमारे अंदर ही है, वह परमात्मा हमारे अंदर ही है, वह आत्मा हमारे अंदर ही है, और हम उसके सबसे बड़े स्रोत हैं आनंद के, सबसे बड़े स्रोत हैं सुख के, सबसे बड़े स्रोत हैं शांति के। वैसे ही सबसे बड़े स्रोत हम ध्वनि के भी हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हमारे अंदर अनवरत ये ध्वनि हो रही है। 90% लोगों के कानों में यह ध्वनि सुनाई देती है और लोग सुनते भी हैं। नहीं सुनते हैं तो उसकी हम विधि बताते हैं कि वह ध्वनि कैसे सुनाई देगी। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, लेकिन हमारे ऊपर पंखा चल रहा है, इस पंखे के ध्वनि की वजह से वह ध्वनि सुनाई नहीं देगी। उस ध्वनि को सुनने के लिए बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए, बिल्कुल आप मौन हो, अंदर से भी और बाहर से भी, ध्यानस्थ हो, बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल निशब्द हो, निर्विचार हो, तब वो कान में आने वाली ध्वनि सुनाई देती है। और बाएं कान से भी सुनाई देती है, दाएं कान से भी सुनाई देती है, लेकिन हम दाएं कान से जो आवाज़ आती है उसके ऊपर ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा उसका महत्व रखते हैं और उसी को सुनने की कोशिश करते हैं। यह आवाज़ शुरू में झिंगुर के आवाज़ जैसे सुनाई देती है, फिर झिंगुर की जो आवाज़ है, अब उसको हम किसी भी आवाज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये हमारे बुद्धि की छोटी सी सोच है कि झिंगुर जैसा आवाज़ सुनाई देता है। आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं बना जो उस अनहद नाद को रिकॉर्ड करे, क्योंकि वो भौतिक आवाज़ है ही नहीं, वो आध्यात्मिक आवाज़ है। और इस आध्यात्मिक आवाज़ का मतलब है कि अगर आपको अनहद नाद सुनाई देता है, इसका मतलब कि परमात्मा के रजिस्टर में आपका नाम आ गया, आपको निमंत्रण मिल गया, परमात्मा पुकार रहे हैं कि आप जल्दी आओ, जल्दी आओ हमको, इस जीवात्मा को। और उन्होंने अपना रास्ता खोल दिया है, हमारे लिए जगह बना दिया है। अब हमने जल्दी से जल्दी इस अनहद नाद को पकड़ना है और परमात्मा में मिल जाना है, परमात्मा की अनुभूति करनी है, आत्मा की अनुभूति करनी है। तो अनहद नाद सुनाई देने का मतलब ये हो गया कि हमारा एडमिशन उस क्लास में हो गया जिस क्लास में बैठने के बाद हम मुक्त हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, धारणा हमारी मजबूत हो जाती है। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि आपको अनहद नाद सुनाई देने लगा और सुनाई देता है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हजारों जन्मों के पुण्य के बाद ये अनहद नाद किसी किसी को सुनाई देता है। सुनाई तो सबको देता है, लेकिन किसी किसी को अनुभूति होती है कि अनहद नाद हम सुन रहे हैं। अब इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं, ये भी बहुत बड़ा वीडियो बनेगा जब हम प्रकार की बात करेंगे। तो इसमें जो तत्व हैं, शरीर के 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों के संयोग से और उन विभिन्न लोगों के हिसाब से ये आवाज़ अलग अलग है। नीचे के मंडलों की आवाज़ अलग है, ऊपर के मंडलों की आवाज़ अलग है। हमने अनहद नाद को सुनते सुनते ब्रह्मनाद को सुनना है, जिसको हम शब्द धुन बोलते हैं, और उस शब्द धुन को सुनते सुनते परमात्मा में लीन होना है, समाधिस्थ होना है, अपनी धारणा को मजबूत करनी है। तो शुरू में हमें ऐसी ही आवाज़ सुनाई देती है जैसे बहुत सारे झिंगुर हों कमरे में और वो झंझन झंझन जैसे बोल रहे हों। फिर उसी बीच बीच में वो सम्मिलित आवाज़ होती है, मिक्स आवाज़ होती है, बहुत सारे आवाज़ एक साथ होती हैं, लेकिन झिंगुर की आवाज़ हमें स्पष्ट सुनाई देती है कि जैसे झिंगुर कोई झंझना रहे हों। उसी बीच में वीणा की भी आवाज़ आती है, उसी बीच में घंटी की आवाज़ आती है, उसी बीच में बंसी की आवाज़ आती है, और उसी बीच में और कई तरह की आवाज़ें आती हैं जो हम समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, वैसे वैसे उस आवाज़ को हम सुनते हैं, और सुनने के बाद हमें बहुत फ़ायदा होता है। सारी सिद्धियाँ धीरे 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 धीरे
उस अनहद नाद के सुनने से हमारे को स्वतः प्राप्त होने लगती हैं। हमारे जो चक्र हैं वो सारे चक्र धीरे 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 जागृत होने लगते हैं। हमारा 10वां द्वार खुलने लगता है और हम धीरे धीरे ध्यानस्थ होने लगते हैं, समाधिस्थ होने लगते हैं। एक अजीब किस्म का नशा होने हमारे मस्तिष्क में आने लगता है, हमारी आँखों में आने लगता है। और उस आवाज़ को सुनते 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 सुनते, जैसे सर्प है, सर्प को प्यारा लगने वाली जो आवाज़ है उसको हम, जैसे नट है वो आवाज़ करता है सर्प को पकड़ने के लिए, और वो जैसे जैसे आवाज़ वो बजाता है वैसे वैसे ही सर्प नाचने लगता है। और उस आवाज़ को सुनते 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 वो सर्प जो है वो उसके झोले में आ जाता है। वैसे ही परमात्मा की यह आवाज़ सुनते सुनते साधक मस्त हो जाता है, और मस्त होकर सब कुछ भूल जाता है। तन की सुधि खत्म हो जाती है, मन की सुधि खत्म हो जाती है, विचारों की सुधि खत्म हो जाती है, और अपने आप को, स्वयं को परमात्मा में उस आवाज़ के माध्यम से लीन कर देता है। उसे पता ही नहीं लगता कि कब ध्यान शुरू किया और कब वो ध्यान में खो गया। तो ये अनहद नाद हम सुनने की कोशिश करेंगे। और यह अनहद नाद प्रकाश, 3 चीज़ों का ध्यान करते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो घटाकाश, जो निराकार आकाश है उसका, उसके बीच में आलोक का, और उसके साथ प्रकाश का। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, समग्रता के साथ चलना है। उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, सबसे ज़्यादा एकाग्रता हमें नाद के ऊपर करना है, अनहद नाद के ऊपर करना है, उस कान से आने वाली आवाज़ के ऊपर करना है। और जब मन में कोई विचार आए तो हमने आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को देखना है। वो विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे और हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, शरीर हमारा शून्य हो जाएगा और हम अपने आप में खो जाएंगे, हमें स्वयं की अनुभूति होने लग जाएगी। ये बहुत साधारण तरीका है और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है ब्रह्मनाद के माध्यम से समाधिस्थ होने का। अब मैं ज़्यादा ब्रह्मनाद के बारे में बात नहीं करूँगा। अब मैं प्रायोगिक रूप से जिसको नहीं सुनाई देता है उसको कैसे सुनाई दे, इसके लिए मैं एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ जो बहुत फ़ायदेमंद है और जो अगर वैसे किया जाए तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आज के वैज्ञानिक युग में वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं जो बाहर की आवाज़ को आपके अंदर आने नहीं देंगे। तो उसके लिए कान में लीड लगा लीजिए और कान में लीड लगाने के बाद बाहर की बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। फिर अंदर जो आवाज़ आ रही है उसके ऊपर ध्यान करना है, उसको सुनना है। अगर लीड नहीं मिलता है तो रुई लगा लें। रुई और लीड से भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मैं एक मुद्रा बता रहा हूँ, उस मुद्रा को आप करें। उस मुद्रा से आपको ज़्यादा सहूलियत रहेगी। ये दोनों जो अंगूठे हैं इसको दोनों कान में लगाएं और ये जो दोनों आँखें हैं इसको इस तर्जनी अंगुली से कनिष्ठा अंगुली से इसको बंद करें और तर्जनी अंगुली को माथे पर लगाएं दोनों हाथों के और आंखें बंद करें और फिर अंदर की आवाज़ को सुनें। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे करके रोज़ अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे परमात्मा की प्रसन्नता होगी और वो अनहद नाद की आवाज़ धीरे धीरे आपको सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। अनहद नाद की आवाज़ का अनुभव आपने कर लिया तो समझिए कि परमात्मा के रजिस्टर में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आप मुक्ति की तरफ आधे रास्ते पार कर गए और आप मोक्ष की तरफ बढ़ गए, आत्मदर्शन की तरफ बढ़ गए, परमात्मा दर्शन की तरफ बढ़ गए। आप अपने लक्ष्य के ऊपर चल दिए। इस तरह से अनहद नाद की साधना करनी है और अनहद नाद को धारण करना है, अनहद नाद में लीन होना है। पहले तो नीरस लगेगा,
बिल्कुल रस नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें सरसता आती जाएगी, क्योंकि आप वही हैं। अपना ही व्यक्ति अगर बहुत दूर चला जाता है या हम उसे नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसको अपना मानना। लेकिन धीरे धीरे जब व्यवहार में आने लगता है तो हमारा अपनापन बढ़ जाता है। हमारा तो पराये से भी अपनापन बढ़ जाता है अगर एक साथ रहते हैं तो ये तो अपनी धुन है, अपना प्रकाश है, अपना आलोक है, अपनी आवाज़ है। तो इसमें हमें धीरे धीरे इसको बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से, बड़े भाव से इसको सुनना है और हमें मानना है कि हम यही हैं। हमारे इस शरीर के न रहने के बाद भी हम इसी ध्वनि के रूप में, इसी आलोक के रूप में हम रहेंगे, क्योंकि हमारे आत्मा का जो स्वरूप है वो ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये बुद्धि नहीं है, ये अहंकार नहीं है। ये सब कुछ यहीं समाप्त हो जाने हैं और बच जाएंगे सिर्फ चैतन्यता के रूप में हम आत्मा स्वरूप। तब भी हमारे अंदर ये ध्वनि और प्रकाश रहेगा। तो इस ध्वनि को और इस प्रकाश को हमें पकड़ के चलना है और इस ध्वनि को सुनना है, बड़े प्यार से सुनना है। हमें ये पता है, प्रायोगिक रूप से हमने अनुभव किया है कि दिन में तो ऐसा संभव नहीं है कि ऐसा शांत वातावरण मिले कि इस ध्वनि को आप सुने। और रात में भी 10 बजे 11 बजे तक हम डेली यूज में जो आने वाले काम है उसको करते हैं, तो उस हिसाब से फिर हमें भी ऐसा वातावरण मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में बिल्कुल वातावरण शांत होता है, गली शांत होती है, पूरा प्रकृति शांत होता है। उस समय आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। और एक बार अगर ये जैसे बीन को की आवाज़ से सांप मस्त हो जाता है, वैसे एक बार ये आवाज़ आपको लग गई और आपको ये धुन समझ में आ गया तो फिर आप दूसरा कुछ करेंगे ही नहीं, इसी धुन में आप मस्त रहेंगे, क्योंकि ये आपके शब्द धुन, ये आपकी धुन है। और इसी को सुमिरन बोलते हैं। जैसे सुमिरन की भाषा में, भक्ति में एक सुमिरन शब्द आता है कि हम क्या कर रहे हैं जी, सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरन का मतलब सीधा हम अर्थ लेते हैं नाम जप, लेकिन सुमिरन का अर्थ ध्यान में नाम जप नहीं है। सुमिरन का मतलब है सुरति और निरति, 2 शब्द हैं, सुरति और निरति। तो सुरति और निरति के साथ हम ओंकार को ध्यान करते हैं, ओंकार को सुनते हैं, ओंकार के स्वरूप का ध्यान करते हैं। ओंकार का सीधा अर्थ है, ओंकार मतलब परमात्मा, ओंकार मतलब आत्मा। और ओंकार के 2 रूप हो गए, एक प्रकाश हो गया, एक ध्वनि हो गया। और इसी ध्वनि और प्रकाश को हम जपते हैं, सुनते हैं, जपते नहीं हैं, अनुभव करते हैं। जपना तो है ही नहीं, किसी देवी देवता का वो उसमें मूर्ति में ध्यान तो करना ही नहीं। हमने शून्य होना है, निर्विचार होना है। और जैसे जैसे शून्यता हमारी बढ़ेगी, जैसे जैसे निर्विचारता बढ़ेगी, जैसे जैसे शांति के गहराई में उतरेंगे, वैसे वैसे ये अनहद नाद की आवाज़ तेज़ सुनाई देगा। हाँ, एक चीज़ों में और नया बता दूं कि कभी तो ये आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देता है, कभी बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, बंद हो जाता है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर अपने आप ये आवाज़ आता है। क्योंकि यह आवाज़ न तो आपके चाहने से आया, नहीं आपके चाहने से जाएगा। ये परमात्मा ने भेजा है, वो मैसेज है, वो आवाज़ है, वो धुन है, वो सुन रहे हो। परमात्मा की प्रसन्नता के ऊपर ही वो आवाज़ आती है और जाती है और बंद होती है। इसलिए हमें परमात्मा को रिझाना है, तो रिझाने के लिए ये आवाज़ सुननी है और परमात्मा से प्रेम करना है। जितना जितना गहरा प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे ही शब्द की धुन, अनंतनाद की धुन हमें सुनाई देगी और हमें समझ में आएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम मस्त हो जाएंगे, हम एक नशे में रहेंगे और उस आवाज़ को, उस धुन को सुनते सुनते हम लीन हो जाएंगे और हम समाधिस्थ हो जाएंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारी बातों को आपने समझा होगा, सुना होगा। यूँ तो किताबों में, उपनिषदों में, वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मनाद के बारे में बहुत कुछ है। नाद बिंदु उपनिषद है, उसमें ब्रह्मनाद के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है, शाब्दिक जानकारी के लिए तो इस संसार में बहुत सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, वीडियो भरे पड़े हैं, ऑडियो भरे पड़े हैं। लेकिन अनुभूति कराने के लिए किसी के पास
कि कोई साधन नहीं है, बहुत बिरले लोग हैं जो इन शब्दों को वास्तविक रूप में अनुभूति कराते हैं और अनुभूति करा के आपके इस आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। तो अगर आपको ज्ञान चाहिए और ज्ञान जरूरी भी है तो आप ब्रह्मनाद के लिए नाद उपनिषद है, बिंदु नाद उपनिषद, उसको आप पढ़ें, उसका अध्ययन करें। तो उसमें नाद ब्रह्म के बारे में बहुत चर्चा की गई है। ऋषि ने बहुत अच्छा बताया है, प्रायोगिक रूप से भी बताया है कि परमात्मा का इस शरीर में निवास कहाँ है, वो ओंकार क्या है, थर्ड आई क्या है, तीसरी आँख क्या है, दसम द्वार क्या है, बहुत सारी चीज़ों की चर्चा उसमें हुई है। तो नाद बिंदु उपनिषद आप पढ़ें तो आपको जानकारी ज्ञान होगा। और आप यह प्रयोग करें, कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करें और अपने मित्रों को भी ये सब ज्ञान आप भेजें, शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें तो हमें भी पता लगेगा कि आप जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं सही हैं गलत हैं। तो इस तरह से वीडियो लंबा हो रहा है, मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर आपका कोई सवाल होगा तो जवाब के रूप में हम नई वीडियो लेके आएंगे। और इसके बाद में अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो होगा त्राटक के ऊपर। त्राटक के ऊपर चर्चा करेंगे। ये सब ध्यान में जाने के साधन हैं, ये ध्यान में जाने के माध्यम हैं। इस माध्यम से हम ध्यान की गहराई में उतरेंगे। इसलिए ये सारे जो हमारे पक्ष हैं उस पक्ष के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ और अलग अलग विचार रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमारा कोई भी अगर ध्यान का वीडियो देखना है तो शुरू के जितने वीडियो हैं सारे देखने पड़ेंगे। पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक, पाँचवीं कक्षा तक पहुंचने के लिए लगातार सारे कक्षाओं में उतना समय देना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए कि चलो ये वीडियो अभी आया और देख लेते हैं और हो गया, तो नहीं होगा। पहले प्रथम स्तर पर समझिए, फिर द्वितीय स्तर पर समझिए, फिर तृतीय स्तर पर समझिए, फिर चतुर्थ स्तर पर समझिए। पहले ज्ञान लीजिए, इसके बाद अपने उद्देश्य को देखिए, फिर वो ज्ञान लीजिए, फिर उसको प्रायोगिक रूप में उतरिए। कोई दिक्कत होती है तो संपर्क कीजिए। लेकिन हमारे सारे वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और हर भाषा में उपलब्ध है, संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हो सकेगा तो इस अरहंत के इस वीडियो को मैं संस्कृत और हिंदी में भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हिंदी में ही मैंने बनाया और हिंदी में ही आपको समझाया। और आप हमें उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ जानकारी है। धन्यवाद हमें सुनने के लिए। और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सोहम तत्त्वमसि, तत्त्वमसि।